हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक दिन पहले से। अभी टाइम हो रहा है सुबह 12 बजे के आसपास का। तो घर की सफाई तो चलती रहेगी, चलिए थोड़ी सी शक्ल की सफाई करा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो फेशियल करा आती हूँ। तो चलिए उठाते हैं अपना लज्जा वस्त्र, पर्स ले लेते हैं। दिवाली के नाम की घर की साफ सफाई तो चल रही है। घर को तो मैं चमका देती हूँ, पर फेस को चमकाने के लिए आज पार्लर जाना पड़ा। अब चेहरे की साफ सफाई तो हो गई है, चलिए थोड़ी घर की भी कर लेते हैं। इतने दिन से घर में वाइट वॉश चल रहा था, तो सारे के सारे कपड़े बस यूं ही रख देती थी, मैं फोल्ड नहीं करती थी। आज पहले उन्हें फोल्ड करा, खाना वगैरह बनाया, सबको खिलाया। और अभी बज रहे थे रात के 8 बजे के आसपास। मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। मैंने शुरू ही करी थी, इतने में ही पतिदेव ने बुला लिया मेहंदी लगाने के लिए। तो एक हाथ पे तो मैंने लगा ली थी, और ये लड़की बनाई है मैंने चांद देखते हुए, और दूसरे हाथ पे और पैरों पे मैंने किसी से लगवा ली थी। तो चलिए अब सो जाते हैं, क्योंकि कल जल्दी उठना है। वैसे तो कार्तिक स्नान के चक्कर में आजकल जल्दी ही उठ रही हूँ, 4:30 बजे के आसपास। लेकिन आज तो 3:30 ही उठना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह सरगी भी मुझे खानी थी, उसमें भी टाइम लगेगा। और भाई अभी तो मेहंदी का रंग बहुत ही हल्का सा है, और चेहरे का भी थोड़ा हल्का ही है। धीरे धीरे इन दोनों का रिजल्ट आएगा। जल्दी से मैं नहा के आई, और नहा के ना मैंने यही वाला लोवर टी शर्ट पहन लिया। पहले करी बाहर आके साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे बैठ के कथा कहानी करनी थी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए गर्म पानी किया। भाई इनको तो ठंड लग रही होगी, ठंड थोड़ी थोड़ी हो गई है, तो इन्हें निवाए पानी से नहलाया। पाठ पूजा करने के बाद एक तरफ चाय चढ़ाई, और मैं सारा सरगी का सामान लेके आई जो पतिदेव रात को लाए थे। और पतिदेव लाए हैं रसमलाई, ढोकला, एक मट्ठी ले ली मैंने, और चाय मेरी बन ही रही है। तो चलिए सरगी कर लेते हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली की सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सुबह उठ के चाहे कितना कुछ रखा हो, पर खाया ज़्यादा नहीं जाता। बस ये दिमाग में रहता है कि बस प्यास ना लगे, पानी पी लूँ। और हम सोचते हैं ना, तभी ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे अगर ना इतना हम सोचे ना माइंड में, तो ना भी लगे। तो भाई पहले गरम गरम चाय पी, और तुरंत ही मैंने दोबारा से एक बार पानी पिया, कि भाई एक बार और पानी पी लूँ, ताकि दिमाग में तसल्ली रहे। थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद भाई मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू करी, क्योंकि व्रत मेरा है, बाकी सबका नहीं है। घिया चने की दाल बना दी है, आटा गूंद दिया है। सोचा सिर धो लेती हूँ, सिर सूखने में भी टाइम लगेगा। तो सिर धो के आई, तभी पतिदेव बोले मेरे लिए खाना बना दे, मुझे जाना है। उनका खाना बनाया। मैंने सोचा था हल्के हल्के गीले बालों में ना ड्रायर करते करते कोम मार लूँगी, तो ये मेरे स्ट्रेट से हो जाएंगे। पर सबको खाना वाना खिलाने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा, और बाल यूं ही सूख गए। फिर सोचा चलो कल कर लूँगी। फिर सोचा चल छोड़ झंझट को, कुछ नहीं कर रही अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले किया नोज पिन चेंज। और अभी फ़िलहाल जो मैं नोज पिन पहन रही हूँ ना, पता नहीं क्या सोच के ही मैंने लिया। मतलब मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और अब रोज़ सोचती हूँ एक नया सा नोज पिन लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पे अभी फ़िलहाल कोई भी ढंग का नहीं है, या तो बड़े हैं या अजीब से ही हैं, पर जाना ही नहीं होता। और यहाँ मैंने थोड़ा मेकअप वगैरह कर लिया था। और ये साड़ी पहनने वाली हूँ मैं आज। ये वाली साड़ी पिछले करवा चौथ पे हस्बैंड ने गिफ्ट दी थी मुझे। पूरा साल निकाल दिया, इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिला, मतलब तैयार भी नहीं करी। पर अच्छा ही हुआ, लास्ट मौके पे इस साड़ी ने ही मुझे बचा लिया। प्लान तो था कि मेरी सिस्टर और मैं मार्केट जाएंगे, अपने लिए साड़ी या लहंगा लेके आएंगे। पर भाई पहले कनागत आ गए, फिर नवरात्रे आ गए, फिर मेरे घर में सफ़ेदी की शुरुआत हो गई। अब उसके घर में कुछ काम आ गया, तो बस हो ही नहीं पाया कि हम जाएं और लेके आएँ। शुक्र है ये साड़ी रखी थी, तो फटाफट मैंने इसका ब्लाउज सिल लिया, और ये साड़ी मेरे काम आ गई। जब पतिदेव ये साड़ी लेके आए थे, तो मुझे लग रहा था खड़ी खड़ी बनारसी सी होगी। मैंने अच्छे से खोल के भी नहीं देखी थी। पर भाई जब बाद में देखी, तो बस इसका जो बॉर्डर और ये मतलब पल्ला है ना, वो थोड़ा कैड़ा कैड़ा सा है। बाकी बीच की साड़ी बहुत सॉफ्ट सी है। मतलब कोई अच्छा सा ही सॉफ्ट का कपड़ा है, मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं है कौन सा है। और ये ब्लाउज़ पीस मैंने सिला है, तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया सिल गया। पर आजकल पता नहीं क्यों लूज़ सिलने लगी हूँ मैं, इसे टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा लूज़ था। पर फिलहाल आज काम चल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि आज ना नेक में ये नहीं पहनूंगी। हर बार मैं ये मटर माला और ये कंठी पहन लेती हूँ। आज सोचा था कि ये वाला पहनूंगी, पर भाई जब ये पहनने लगी, पहले तो ये उलझ ही गया, समझ में नहीं आया कैसे सही होगा। और जैसे तैसे पहना, तो इसकी लुक अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मेरे को ऐसा लग रहा है, पर जब बेटी को बुला के पूछा, तो वो भी कह रही थी कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ये। मुझे लगता है इस पर ना कुछ गले पे चिपका हुआ कुछ चोकर टाइप का सेट ज़्यादा अच्छा लगता। पर अभी फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं कोई चोकर वाला सेट निकालती। तो भाई यही अब था, तो मैंने सोचा चलो आज झंझट ही ख़त्म करते हैं। आज सिर्फ ये मैं अपना मंगलसूत्र ही पहन लेती हूँ। तो मंगलसूत्र वगैरह पहन के मैं तैयार हुई, पर फिर खाली खाली लग रहा था, तो मैंने फिर से वही कंठी ही पहन ली। फिर आई बारी बालों की।
तो भाई आज मैंने ना सिर धोया जब अच्छे से कंडीशनर कर लिए थे बाल, अब बाल इतने सिल्की हो गए कि कुछ भी बना रही हूँ ना झटाक से फ्लैट हो जा रहे थे। मतलब कोई पिन लगा रही हूँ तो वो नीचे खिसक के आ रही थी। मतलब इतना झंझट हो रहा था ना, बस पूछो मत। या तो क्लेचर ढीला पड़ रहा था या फिर बाल ही पूरे नहीं आ रहे थे। हालांकि सिर्फ नाम के 4 बाल रह गए हैं सिर पे, पर इन्होंने ना मेरी आज नाक में दम कर दिया। जैसे तैसे मैंने क्लेचर लगाया, आप देख सकते हो आगे से मैंने ट्विस्ट किया था पर सारा ट्विस्ट बिगड़ गया। फिर मैंने अपना मांग टीका वगैरह नथ वगैरह पहन ली और ये भाई बाल इतने बुरे हो गए 5 मिनट में ही कि मुझे समझ आ गया कि भाई इन्हें दोबारा ही अच्छे से सेट करना पड़ेगा। फिर से मैंने इस तरह से ट्विस्ट करा आगे से। मैंने सोचा था चलो इस तरह से ट्विस्ट करते करते और पिन्स वगैरह लगा के इन्हें सेट कर लूँगी। एक तरफ सेट करा तो दूसरी तरफ का सेट नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ का सेट हुआ तो पहले वाला जो है बिगड़ गया। सच में बता रही हूँ इतना गुस्सा आ गया था। मैंने तो उठाया रफल, इस तरह से पोनीटेल बनाई और मैंने सोचा भाई यार तो जूड़ा ही चलेगा। फटाफट से जूड़ा बनाया। और ये वाला ना जो मेरे पास आर्टिफिशियल जूड़ा ना भाई, ये बड़ा काम आता है ऐसे टाइम पे। बालों में ऑयल लगा हो, बाल अच्छे से धुले ना हो या इस तरह से जल्दी में कुछ करना हो, बस जूड़ा बनाओ, उसके ऊपर ये अपना आर्टिफिशियल जूड़ा रखो, आर्टिफिशियल गजरा लगाओ एंड गुड टू गो। तो भाई यहाँ मैं तैयार हो गई थी। फिर पैरों में मैंने सोचा पायल तो पहनी ही नहीं, पायल पहनी और मैंने सोचा ये कड़ा पायल भी आज ही पहन लेती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अब इसे पहनूंगी रेगुलर में, फिर मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। ये जो भारी वाली है वो निकाल दूँगी, इसे पहने रखूँगी बाद तक। और फिर चौकी लगाई, इतने में ही सासू माँ भी आ गई थी। सासू माँ ने कथा सुनाई, कहानी करी। हमारे यहाँ पे ना इसी तरह दोपहर में कहानी सुन लेते हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा 2-2:30 बजे के आसपास सुनते हैं, लेकिन आज सासू माँ 1 बजे ही आ गई थी क्योंकि आज हमारी फैमिली में मेरी एक जिठानी जी हैं, उन्होंने करवा चौथ के व्रत का उज्जमन किया था तो सासू माँ को वहाँ जाना था। कथा कहानी सुनी, फिर थोड़ी देर सासू माँ के साथ बैठे बातचीत करी। उसके बाद मैंने बनाई चाय। तो भाई हमारे यहाँ पे ना कथा कहानी सुनने के बाद चाय और पानी पी लेते हैं एक बार, उसके बाद भी नहीं पीना, लेकिन एक बार कथा कहानी के बाद पी लेते हैं। चाय पानी पी के मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रील का काम निपटा लें। आजकल तो आपको पता ही है तीज त्यौहार पर रील बनाने का भी एक अलग से काम हो गया जो बहुत ज़रूरी है। वो रील राल बना के 4 बजे मैं फ्री हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी आज जल्दी कर लेती हूँ। एक तरफ झटपट मैंने मटर पनीर की सब्जी छोकी, दूसरी तरफ हलवा भूनना शुरू ही किया था। मैं कहूँ ये हलवा घी क्यों नहीं छोड़ रहा, तब देखा भाई गैस ही खत्म हो गई है। पिछले साल जब मैं खाना बना रही थी तो लाइट चली गई थी, तब गर्म हो गया। और इस बार मैंने सोचा जल्दी खाना बना लेती हूँ, लाइट चली जाएगी, तो इस बार गैस चली गई। चलो अब देखते हैं दूसरा सिलेंडर है या नहीं। मेरी बालकनी में ही रखा होता है अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर होता है, और वहाँ देखा तो भाई वहाँ भी कोई सिलेंडर नहीं। पतिदेव को फ़ोन लगाया, पतिदेव ने झटपट से घर एक सिलेंडर भिजवाया। 5-10 मिनट तो ख़राब हुए, पर जैसे तैसे भाई मेरा खाने का काम आगे बढ़ा और टाइम से मैंने आज खाना वाना बना लिया था। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है इस बार चांद भी जल्दी निकलेगा, 8:15 बजे का टाइम था और मम्मी पापा जी का खाना पैक करके भी जल्दी भेजना होता है। तो यहाँ पे सारा खाना हो गया था तैयार। आज बनाया है रायता, मूंग की दाल का हलवा, लच्छे, आलू गोभी की सब्ज़ी तल के बनाई थी मैंने, और साथ में थी मटर पनीर की सब्ज़ी। आज तो मेरे ख्याल से 7 बजे से भी पहले ही मेरा खाना वगैरह सब बन गया था। फिर मैंने सारा खाना पैक करा, सासू माँ के लिए बायने की साड़ी वगैरह निकाली और इस तरह से मिनस के सासू माँ का खाना भेजा। बच्चों ने भी खाना खा लिया था और अब चांद निकल आया था तो फिर से नथ टीका लगा के मैं तैयार हुई, क्योंकि चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं तब भी नथ टीका ज़रूर से पहनते हैं। आज तो चंद्र देवता ने बड़ा हम पे उपकार करा व्रतियों पे। एक तो जल्दी निकल भी गए और हमारे घर से दिख भी गए, वरना बिल्डिंग की वजह से हमारे घर से तो दर्शन भी नहीं होते। एक आधी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं गाड़ी में बैठ के रोड तक गई हूँ और वहाँ जाके मैंने अर्घ दिया है, पर आज बढ़िया दर्शन हो गए। देखो आप भी लाल लाल चंद्रमा बस अभी दिखे ही थे। फटाफट से मैंने अर्घ दिया। तो भाई अब था गिफ्ट टाइम और आज गिफ्ट में मेरे को कुछ चीज़ नहीं मिली, आज गिफ्ट में मुझे कुछ अलग ही मिला है। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं मेरे पतिदेव बहुत शर्मीले हैं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा भी बहुत शर्मीले हैं, और आज मेरे इंसिस्ट करने की वजह से उन्होंने मुझे ये जूड़ा पिन पहनाया। गिफ्ट भी कह सकते हो आप। मैं कनागतों में श्राद्धों में मार्केट गई थी, सुनार की दुकान पर मुझे ये चांदी का जूड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैं पसंद करके रखी आई थी। आज सुबह पतिदेव को मैंने कहा कि मैं कुछ पसंद करके आई हूँ, आप वो ले आना। पैसे तो खैर उन्होंने ही दिए हैं, पर हाँ मैंने खुद ही एक तरह से गिफ्ट लिवा लिया है आज का। पर बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि उन्होंने इसे मुझे पहना भी दिया, वरना वो ना इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करते हैं, उन्हें बड़ा बेकार लगता है। पर भाई आज खुश कर दिया उन्होंने, और खुशी खुशी के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैंने उनके साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई।
एक भी पिक्चर नहीं ली आज मैंने उनके साथ। और बस कपड़े चेंज करे और नाइट सूट पहन लिया। जब खाना खाने लगी तब याद आया, अरे फ़ोटो तो खिंचवानी थी। फिर क्या था, अब रह गए तो रह गए। शाम होते होते मेहंदी का रंग भी अच्छा आ गया है। तो चलिए, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिर मिलूंगी, बाय बाय।